हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। ऐसा उदाहरण जहां भक्ष परभक्षी से अधिक बड़ा होता है। चार विकल्प है। गेहूं पर पक्षियां, सतह भक्षी परभक्षी, भेड़िया और हिरन, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इससे संबंधित पहले हम मुख्य अवधारणा को समझते हैं और इसके बाद हम इसका उत्तर विकल्प से निकालते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है भक्ष और परभक्षी। तो पहले ये जानते हैं ये क्या होता है और इसका उदाहरण भी जानेंगे तभी पता चलेगा। भक्ष का मतलब वो होता है जिसका कि शिकार होता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, भक्ष का मतलब जिसका शिकार होता है, यानी जो खाया जाता है। और परभक्षी का मतलब जो शिकार करता है, जो शिकार करता है। तो जैसे कि अगर हम ले लेंगे भक्ष में हिरन और परभक्षी में हम ले सकते हैं बाघ। तो यहाँ पर क्या होता है, बाघ जो है हमेशा हिरन को खाता है, मारता है। तो बाघ यहाँ पर क्या हो गया, परभक्षी हो गया, और हिरन क्या हो गया, भक्ष हो गया। तो यहाँ पर प्रश्न में अगर आप देखें, कहता है भक्ष परभक्षी से अधिक बड़ा होना चाहिए, ऐसा किसमें हो सकता है। यानी कि भक्ष का जो आकार होगा, भक्ष का आकार परभक्षी से बड़ा होगा, किस में हो सकता है। तो चलिए जानते हैं किस में हो सकता है, विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प यहाँ पर कह रहा है कि गेहूं पर पक्षियां, इसके बारे में जानते हैं। गेहूं और पक्षियां, तो गेहूं यहाँ पर क्या हो जाता है, ये पुष्पीय पादप है, और पक्षियां क्या है, यहाँ पर ये एक कवक है, और ये गेहूं क्या है, एक पादप है। तो यहाँ पर क्या होता है, कवक का आकार तो छोटा होता है, और यह इसको क्या करता है, संक्रमित करता है। यह इसको क्या करता है, संक्रमित यानी बीमार करता है और उसे समाप्त कर देता है। तो ये कवक यहाँ पर क्या हो जाता है, कह सकते हैं कवक यहाँ पर परभक्षी है, और पादप क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर भक्ष है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि इसका आकार बड़ा है। इसका आकार क्या है, बड़ा है भक्ष का। और परभक्षी का आकार क्या है, इसका आकार छोटा है, क्योंकि कवक तो काफी छोटा होता है, ये हाइफा का बना होता है जो सूक्ष्मदर्शीय होता है। तो यहाँ पर जो पहला नंबर दिया गया गेहूं पर पक्षी ने, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये जो कह रहा है प्रश्न में उसका उत्तर यहाँ पर मौजूद है। दूसरा कहता है सतह भक्षी परभक्षी। तो सतह भक्षी परभक्षी का मतलब हो गया कि सतह भक्षी का मतलब जैसे कि कीट का संबंध, कीट कहा जाता है सतह भक्षी को, और परभक्षी का मतलब मान सकते हैं कोई पक्षी। तो यहाँ पर तो जो परभक्षी होंगे उसका आकार क्या होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, छोटा होगा। ये इसका आकार बड़ा हो जाएगा और इसका आकार छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। भेड़िया और हिरन, तो भेड़िया का आकार बड़ा होता है, हिरन का आकार छोटा, या फिर कह सकते हैं समतुल्य हो सकता है। ये लगभग क्या हो सकता है, इसका आकार लगभग बराबर हो सकता है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा एक उत्तर तो मिल ही चुका है। तो हमारा जो सब इस चारों विकल्प में से सर्वाधिक सही उत्तर होगा, वह होगा हमारा ए नंबर होगा। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।